फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। सबसे पहले समझो करंट अकाउंट क्या होता है। जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने बिजनेस के लिए बैंक में करंट अकाउंट को खुलवाते हैं। ये करंट अकाउंट एक तरह का बिजनेस का एवरीडे ऑपरेशनल अकाउंट होता है, जिसके थ्रू वो रेगुलर ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, जैसे किसी को पेमेंट करना, पेमेंट रिसीव करना, कैश को डिपॉजिट कराना, कैश विड्रॉ कराना, एक्सपेंसेस पे करना, इनकम रिसीव करना। ये जो करंट अकाउंट होता है ना, वो बिजनेस का एक तरह से ऑपरेशनल अकाउंट होता है। क्लियर? जब भी पैसा करंट अकाउंट में डिपॉजिट होगा, जब भी पैसा करंट अकाउंट से निकलवाया जाएगा, या कोई भी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू हो रही है, क्योंकि ये एक तरह का बेसिक रेगुलर ऑपरेशनल अकाउंट है बिजनेस का, तो जब भी इस अकाउंट के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस की, तो हम कौन से अकाउंट का यूज करेंगे? बैंक अकाउंट टर्म का यूज करेंगे। अब ट्रांजैक्शन करते हैं, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। जब भी हम बैंक में जाके कोई अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो हमें उस अकाउंट में पैसे डलवाने पड़ते हैं, ठीक है। वैसे ही अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, हम गए हैं बैंक के पास और हमने बैंक के पास जाके करंट अकाउंट ओपन करवाया है और उसमें 25,000 रुपये डलवाए हैं। क्लियर है ट्रांजैक्शन? अब इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? हमने कैश डिपॉजिट करवाया है इस अकाउंट में, तो हमारे पास से कैश क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ है? हमने कैश करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब करंट अकाउंट वर्ड का हम यूज नहीं करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जब भी हम पैसे को करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, तो हम कौन से अकाउंट का यूज करेंगे? बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट करंट अकाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये रेगुलर ट्रांजैक्शन करने के लिए ही खोला जाता है। क्लियर है? हमने क्या किया? करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया, इससे क्या होगा? हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो समझो। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट दोनों किस में आते हैं? एसेट की कैटेगरी में आते हैं। एसेट का रूल क्या कहता है? एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो हम अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। अब हम बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश का बैलेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और एसेट का रूल क्या कहता है? जब एसेट डिक्रीज होगी तो अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? बैंक अकाउंट। तो पहले हम वो लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कितना पैसा डालेंगे? 25,000 डेबिट के अमाउंट में और 25,000 ही क्रेडिट के अमाउंट में। क्लियर है? फिर हम क्या लिखेंगे? नरेशन। हमने इस ट्रांजैक्शन में क्या किया है? कैश को डिपॉजिट करवाया है बैंक में, तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नरेशन बन जाएगी। क्लियर है ये ट्रांजैक्शन? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड। देखो, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक by transferring from current account ₹50,000। इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया है? करंट अकाउंट से 50,000 रुपये निकलवा के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में प्लेस करवा दिए हैं, डलवा दिए हैं। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। करंट अकाउंट से पैसा निकला है, करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट से पैसा निकला, इसका मतलब करंट अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। बैंक अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? पैसा किस में गया है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में गया है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बैंक अकाउंट यूज करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी एक तरह का बैंक अकाउंट है, उसको रिप्रेजेंट हम बैंक अकाउंट से क्यों नहीं करते हैं? इस चीज को ध्यान से समझो। करंट अकाउंट एक तरह का क्या है? रेगुलर एवरीडे ऑपरेशनल अकाउंट होता है बिजनेस का, जिससे डे टू डे ट्रांजैक्शन कंडक्ट की जाती है, ठीक है। बट जो ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है,
ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है। आपने एफडी का अकाउंट सुना होगा, उसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट को डिपॉजिट करवाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम पैसे को उस अकाउंट में डलवाते हैं और उस जब तक मेच्योरिटी डेट नहीं आती उससे पहले हम नहीं निकलवाते, क्योंकि इस पर हमें अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट होता है। इसलिए इस अकाउंट को फिक्स डिपॉजिट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए हम बैंक अकाउंट टर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब ये दोनों ही क्या है, एसेट के अकाउंट है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ही क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट किस में आती है, एसेट की कैटेगरी में आती है। बैंक अकाउंट भी एसेट की कैटेगरी में आता है। तो एसेट का रूल क्या कहता है, जो एसेट डिक्रीज हो रही है अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कौन सी एसेट डिक्रीज हो रही है, बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्लियर है? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट में कितनी कितनी अमाउंट जाएगी, 50,000 50,000। क्लियर है? अब नरेशन की बात करते हैं। इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है, पैसों को ट्रांसफर किया है करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। वही लिख देंगे, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है।